थोड़ा सा अलग हटके, लेकिन मुझे लगता है कि बजट के ही अलग अलग प्रावधानों से और आपके मंत्रालय से ही जुड़ा मसला हो जाता है। रुपया और रुपए की कमजोरी, बाकी सारी चीजों को राजनीतिक आरोप कहा जा सकता है, लेकिन ये एक चीज है जो तथ्य है, सामने है हमारे, कि दुनिया में अगर हम सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमीज में देखे जा रहे हैं, हम नए नए आयाम छू रहे हैं, फिर हमारा रुपया इतना कमजोर होता क्यों? मैं जरूर इस संदर्भ में कहती हूं कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बिल्कुल स्ट्रांग है और 2 साल पहले मैं रुपया डिप्रिशिएट का कारण बताया और सोशल मीडिया में मेरा बहुत सारे मीम्स बनाए, अरे रे क्या कह रही है, रूपी वीक नहीं है, डॉलर स्ट्रांग हो गए, ये क्या इकोनॉमिक्स है, मैं सही हूं दूसरा गलत, ऐसे में आज मतलब 15 दिन पहले फॉर्मर रिजर्व बैंक गवर्नर श्री रघुराम राजन जी क्या बयान दिए कि डॉलर के तुलना में रुपया के वोलेटिलिटी है, क्योंकि डॉलर इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। और इसको काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है, भारत के रुपया बाकी सब करेंसी के साथ अगर आप देखेंगे कोई वोलेटिलिटी नहीं है, स्टेबल करेंसी। सो करेंसी का, और दूसरा डॉलर के खिलाफ सिर्फ क्या भारत का रुपये ही वोलेटाइल है? आप जर्मन के, यूरो के और साउथ ईस्ट एशियन करेंसी के, कोरिया के, जापान के करेंसी निकालिए, उन सब में भी इतना वोलेटिलिटी अगेंस्ट द डॉलर। सिर्फ डॉलर के खिलाफ ही बाकी सभी करेंसियां वोलेटाइल है। द विक्स इज वेरी हाई। टेकिंग फॉरवर्ड ये पॉइंट को, सो जस्ट वन मोर पॉइंट, if your currency is stable against all other currencies, it is because your fundamentals are strong. It is one currency which is causing the global, volatility and the exchange rate fluctuation. उसको severe fluctuation से रोकने के लिए RBI उनके तरफ से कुछ market intervention activities करते हैं. So that is the picture of this currency fluctuation against the dollar. उसी से आगे बढ़ते हुए, चूंकि अब इस बात पर आपने भी चर्चा की कि हम 5वें सबसे बड़ी इकोनॉमी विश्व में बन गए हैं, लेकिन वो कहते हैं पर कैपिटा इनकम के नजरिए से आप देखिए तो अभी भी हम बहुत छोटे हैं और हम 6.4% की भी ग्रोथ करते हैं, तो हम उनसे बहुत कम है जिनकी ग्रोथ शायद 2%, 3% है, क्योंकि उनका साइज, उनकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा है। पॉपुलेशन साइज एक बड़ा है और उनके पॉपुलेशन रिलेटिवली कम है। हम जहां पॉपुलेशन को एसेट मानते हैं, क्योंकि दैट इज अ डिविडेंड, यूथ पॉपुलेशन कैन कंट्रीब्यूट, वो कंट्रीब्यूट अभी करने लगे, इसीलिए हमारे अभी का जीडीपी के कंपैरिजन में हमारी पॉपुलेशन, इसीलिए पर कैपिटा, ऑब्वियसली इट्स अ फंडामेंटल बेसिक इकोनॉमिक्स दैट आई एम टेलिंग, सो योर पर कैपिटा इनकम विल हैव टू राइज with more contribution to the GDP. It's a natural fact. क्या महंगाई को लेकर, महंगाई की जो परिस्थिति है उसको लेकर जो लोगों की बातें सुनते रहते हैं, वो आपको परेशान करती है इस समय जो स्थिति है? When food products are going on high because of supply side problems, yes, there is a concern. That's why immediately Bharat Aata आता है, import of pulses आता है, या onions कहीं से ले आना है, या मदर डेयरी के द्वारा स्पेशल प्रोविजन के साथ डिस्काउंटेड प्राइस में देना है, सब्सिडाइज प्राइस में देना है, या कोई नेफर्ड के द्वारा कहीं भारत के अन्य इलाका में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो सब होते रहते। वी टेक एक्शन टू इम्प्रूव द सप्लाई साइड, बट व्हाट सर्टनली कैन नॉट हैपन इज द सीजनल सप्लाई साइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अनियन के क्रॉप, पोटैटो के क्रॉप, टोमेटो के क्रॉप आने के समय एकदम मार्केट में सप्लाई अधिक होता है, जैसे जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि। When there is supply, there is huge supply. When there is no supply, there is no supply at all. इसका प्रॉब्लम हम स्टोरेज इंप्रूव करके आने वाले सालों में उसका सोल्यूशन निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इन्फ्लेशन को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। फूड इन्फ्लेशन पर हमेशा चर्चा होती है और बहुत बिंदु रहता है, लेकिन मैं लोगों के बिहाफ पर ये सवाल आप तक ला रही हूँ। जब मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, कहते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य, उस पर भी जो लोगों का खर्च हो रहा है आमतौर पर, उनके पास कोई निदान नहीं है। तो मतलब कोई प्रॉफिट भी टैक्स से थोड़ा सा अगर 70-80 हजार बच रहा है, उसको लगता है इधर उधर के खर्च में ही चल जाएगा। मतलब ये इस बात की कैसे गारंटी होगी कि 1 लाख करोड़ अगर आप इस टैक्स से बचा रहे हैं तो लोग उससे खर्च ही करेंगे और वो मार्केट में ही वो पैसा आएगा।
लोगों का कहना है शिक्षा में, हेल्थ में, आप अस्पताल, किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए चली जाइए। इसीलिए तो हम पीएम आयुष्मान भारत ले आए। 5 लाख रुपया तक एनुअली आपको खर्च करो, आपके पॉकेट से पैसा निकालने का आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में तो लागू नहीं है। फिर दिल्ली को वोट दे रहे हो आप, किसको दे रही हो? वो बेसिक सुविधा को नकारते हुए आ रहा है और उनके चमकदार बातों के सुन करके हाँ हाँ प्लीज विल गिव इट। पर आपका चेहरा कौन है मैम दिल्ली में? अब तो आप पॉलिटिक्स की भी बात कर ही रही हैं, तो फाइनेंस तो निकलते हैं। चेहरा कौन है दिल्ली में आपका? मतलब देखिए, एक वक्त था सुषमा स्वराज जी यहाँ पर सीएम बनी थी, उसके बाद से दिल्ली में प्रोजेक्शन के लिए बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा है ही नहीं कि लोग विश्वास करें। केजरीवाल वर्सेस हु? जिसे प्रोजेक्ट किया गया उस दोनों बार हार गया। वही मैं बोल रही हूँ। सो प्रोजेक्ट करने वाले को हराओगे, फिर पूछोगे आपके नाम नहीं है। सुषमा जी वो सच अ टॉल लीडर, उनको दिल्ली में हराया और बात बताया कि नहीं प्याज के वजह से, इसीलिए अनियन प्रॉब्लम था ना उस समय प्याज की कीमतों की वजह से ही सरकार उनकी जल्दी चली गई। इसीलिए लेकिन शीला दीक्षित उसके बाद हमारे इतना अच्छा सा लीडरशिप पूरे दिल्ली में आज ग्राउंड में है, हर जिला में है। यू विल गेट अ गुड लीडर। निर्मला जी, आप कह रही हैं कि मिडिल क्लास को टारगेट कर, जो दिल्ली इलेक्शन हमने नहीं देखा, प्रधानमंत्री का भी विजन था और आपने उसे इम्प्लीमेंट किया कि मिडिल क्लास के लिए थोड़ी राहत, लेकिन 8th पे कमीशन जो है वो भी ठीक दिल्ली चुनाव से पहले आ गया। अब अरविंद केजरीवाल के जो वोटर है ना, उसमें तो सबसे बड़ी संख्या उन्हीं लोगों की है जिन लोगों को आप लोग ये रियायत दे रहे हैं। नहीं, एक मिनट, आप चाहे ना चाहे 1 जनवरी 2026 से, और 2026 ऐसे अहम साल नहीं है, ये पे कमीशन हर 10 साल में फॉर्म होता है और उनके रिपोर्ट लागू होता है फ्रॉम द 6th ईयर ऑफ दैट डिकेड। 96 पे कमीशन का अगले 10 साल के लिए इंप्लीमेंट शुरू, 2006, 2016, नाउ 2026। दिल्ली के इलेक्शन उससे पहले आ रहा है तो मेरा गलती है क्या? दिस इज एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट।